या एंजियोग्राफी के बाद अगर नेक्स्ट स्टेप की हम बात करें तो वो नेक्स्ट स्टेप क्या है? एंजियोग्राफी से मिलता जुलता टर्म जो हम सुनते हैं वो एंजियोप्लास्टी है। एक तो हो गया टेस्ट, अब दूसरा एंजियोप्लास्टी क्या है? अब हमारे पास जब एंजियोग्राफी होती है तो हमें तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक तो बिल्कुल नॉर्मल है, मैं वहीं हाथ मिलाता हूँ, मरीज को बोलता हूँ आज मंदिर जाना, सब कुछ ठीक है। दूसरी ऑप्शन मिलती है जहां बॉर्डर लाइन ब्लॉकेजेस हैं, यानी कि ब्लॉकेज 75% से कम है। और तीसरी ऑप्शन होती है जब 75% से ज़्यादा है, तो वो तो सीवियर स्टेट होगी। तो बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट है जिसको हम बड़ा ध्यान देते हैं। तो हमारे पास सीवियर ब्लॉकेजेस हैं जिनको हम एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग से ट्रीट करते हैं। तो हम वो तार बदल देते हैं, दूसरी थोड़ी सी मोटी तार डाल के उसको वहीं पे आर्टरी को खोल के वहीं स्टेंट डाल देते हैं। तो स्टेंटिंग बहुत एक रिफाइन हो चुका है इस समय। हम जो आजकल कर रहे हैं उसको हम प्रिसीजन एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, कि हम बिल्कुल अंदर से आर्टरी को कैमरा की तरह देखते हैं, अल्ट्रासाउंड बीम से या लाइट इमेज से हम उसको अंदर से आर्टरी को देखते हैं। हम लेंथ मेजर कर लेते हैं कि कितना ब्लॉकेज है, कितना डायमीटर है, कि हमें इस डायमीटर और इस टाइप का स्टेंट डालना है। तो हम नेक्स्ट टर्म जो हम बात करेंगे वो है एंजियोप्लास्टी। यानी कि आपने एंजियोग्राफी की, अब प्लास्टी करनी है। मतलब प्लास्टी करनी है मतलब उसको खोलना है, प्लास्टिक बलून से खोलना है, तो उसको हम प्लास्टी बोलते हैं। तो प्लास्टी से हमने उसको खोला और उसको फिर हमने स्टेंट डाला, क्योंकि स्टेंट और एंजियोप्लास्टी दो डिफरेंट टर्म्स हैं। हम उसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी विद स्टेंट। सिर्फ एंजियोप्लास्टी बलून से कम होता है, मतलब 10% में होता होगा, 90% में हम स्टेंट डालते हैं। दोनों साथ में होता है? दोनों। स्टैंड डालना क्या है, या स्टैंड से क्या होता है, या स्टैंड होता क्या है जो हमारे हार्ट में जा रहा है? बिल्कुल करेक्ट, आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंजियोप्लास्टी का मतलब है हमने कैथेटर डाला, उसके अंदर वायर डाली, एक छोटा सा बलून डाला, साइज आर्टरी के साइज के हिसाब से उस बलून को इन्फ्लेट कर देते हैं। गुब्बारा होता है, छोटा सा गुब्बारा होता है, लंबा होता है, और उसको एक कॉन्ट्रास्ट से इन्फ्लेट कर देते हैं, वो खुल जाता है। तो आर्टरी जो ब्लॉक थी वो खुल गई, लेकिन उसमें रिस्क रहता है कि दोबारा ना हो जाए। हमने बलून से खोल तो दी, लेकिन रिस्क रह जाता है कि उसमें दोबारा वो जमा हो जाएगा, तो फिर वापस विदिन 6 मंथ्स मरीज वापस आ जाएगा कि फिर मुझे वही सिम्टम हो गए। तो उसको दोबारा ना हो, ये स्टेंट्स हेल्प करते हैं कि दोबारा ब्लॉकेजेस ना आए। तो स्टेंट्स किस चीज़ के बने? स्टेंट्स एक मेटालिक अलॉय के बने हुए, इतने पतले होते हैं जैसे एक बाल होता है, उतना थिन होता है। मतलब आप देखने में जस्ट दिखता है वो, और कुछ नहीं। वो बलून के ऊपर चिपका होता है स्टेंट, और उसके ऊपर एक दवाई लगी होती है जो रीस्टिनोसिस को प्रिवेंट करती है। रीस्टिनोसिस मतलब रिकरेंस नहीं होने देती, एक दवाई लगी होती है। आप सरप्राइज हो जाओगे, ये दवाई कौन सी है? दवाई एंटी कैंसर ड्रग है। उसके ऊपर एक छोटी सी लेयर बनी होती है एंटी कैंसर ड्रग, जो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में होती है। एंटी कैंसर ड्रग का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि बॉडी को रिएक्ट करने से मना कर देती है, कि डोंट रिएक्ट टू दिस स्टेंट। ये फॉरेन बॉडी है। हमारी शरीर क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, नेचर ने तो कमाल। हमारी बॉडी क्या करती है, कोई फॉरेन बॉडी आया उसको रिएक्ट करती है कि ये मेरी चीज़ नहीं है, मैं इससे फाइट करूंगी। बॉडी फाइट करती है। तो हम जो लेयर देते हैं ड्रग की, यानी जो स्टैंड अंदर गया उससे मेरी बॉडी फाइट फाइट ना करने, करे, इसलिए हमें वो दवाई एक लगानी पड़ती है। करेक्ट। और उस दवाई का नाम? दवाई कई तरह की आती हैं, रैपामाइसिन है, फिर ज़ेराटोलिमस है, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, कई दवाई हैं। तो उसके ऊपर एक पतली सी लेयर बनी होती है दवाई की, वो बॉडी को कहती है प्लीज डोंट रिएक्ट टू दिस, इसको रहने दीजिए आप, और जो करना है करो, इसको मत टच करो। तो बॉडी रिएक्ट नहीं करती। अगर बॉडी रिएक्ट करती तो वो रिकरेंस हो जाती। बॉडी तो कहती है फॉरेन बॉडी कहाँ से आ गई मेरे अंदर, नई चीज क्या आ गई? हाँ, नई चीज कैसे आ गई।